देखो घातांक के नियम पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे हम करनी के नियम, ठीक है। करनी के, ये बंद कर देना देखो। इसमें नियम तो बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं तब पसीने छूटते हैं, जैसे अभी छूट रहे हैं गर्मी में। फिर वहाँ पे सर्दियाँ होंगी तब भी क्वेश्चन लगाओगे तो पसीने छूटेंगे। सबसे पहले सबको पता है यहाँ पे, इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे जितना लिखा होगा, जैसे यहाँ पे अंडर रूट लिखा होता तब 2 नहीं लिखा होता, ठीक है। वो अंडर स्टूड होता है, 2 लिखा है तो ऊपर 1/2 पावर होगी। अगर यहाँ पे 3 है, जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 4 है, अगर 5 है तो मतलब यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे 1/n हो जाएगा, ठीक है। साथ में लिखो, फिर क्वेश्चन कराएंगे इसमें। इसको क्या लिखोगे, अंदर रूट, अंदर गुणा में है ना, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे अंडर रूट, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद गुणा वाला लिखा है तो भाग वाला भी लिखोगे। ठीक है, ऊपर था सबको अलग अलग ब्रेक कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे गुणा में ब्रेक किया था वैसे भाग वाले में भी ब्रेक करेंगे। इसको डायरेक्ट a/b की पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने जैसे मान लो यहाँ पे m लिखा है, यहाँ पे n लिखा है, अगर जैसे मान लो m अगर यहाँ पे 1 नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत, फर्क पड़ेगा कि नहीं आयुष? जैसे पूरे ब्रैकेट के बाहर m है, ठीक है, ऊपर पावर, अगर m को यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, चेंज होगा कि नहीं? फर्क पड़, जैसे मान लो हम ये कह रहे हैं, इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्या अंडर रूट इसका? अरे काहे का फर्क है, देखो कोई अंतर नहीं है ना, कि है? अभी हम सामने चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ जो पावर होती है वो बटे में लिखी जाती है, ठीक है, जो यहाँ पे होती है वो ऊपर वैसे लिखे रहे। जैसे मान लो यहाँ पे a की पावर n अंडर रूट a है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, यही तो लिखा था हमने पहले तुम कह रहे थे ये अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लो आ रहा है समझ में? हमारे कहने का मतलब जो ये वाली पावर है, ये तुमको पता है, ये दोनों का आपस में गुणा होता है, ठीक है भाई। हमने किया यहाँ पे गुणा कर दिया, m/n हो गया। यहाँ पे हमने पहले m को रोक लिया, इसमें भी गुणा करोगे तो m/n ही तो आएगा, ठीक है। m को पहले लिख लिया, अब 1/n का मतलब क्या है, अंडर रूट लगेगा, यहाँ पे n करनी हो जाएगी, ठीक है। नोट करोगे? कहाँ पे पावर किसको कैसे कर सकते हैं, अभी जितने लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे सब में तुम्हारी ये चेक होगी बेसिक चीज़ें।
और जितने घात और करनी वाले क्वेश्चन होते हैं सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तुमको, इसमें कोई अलग से फार्मूले नहीं होते हैं। वो फार्मूले होते हैं वो केवल यही होते हैं, a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है, वही लगाने पड़ेंगे। बाद बाकी तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। यहीं से रिजल्ट निकल के आता है n a कितना हो जाएगा, a⁴n/n बराबर a। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। देखो अगर जैसे हमने देखा है कई बार लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा होता है, मतलब घनमूल वाला, यहाँ पे 4 लिखा होता है, यहाँ मान लो 10 लिखा है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर चाहे पहले 4 पहले लिख लो आगे, चाहे 3 पहले लिख लो, चाहे 4 पहले लिख लो। ठीक है। अल्टीमेटली हमको लाना क्या है, देखो ये लाएंगे बनापानी एन हो जाएगा, ये हटाएंगे तो यहाँ पे बनापानी एम हो जाएगा। दोनों क्या है, बनापान mn हो गया। अब चाहे इसको बनापानी एन पहले लिख लो, चाहे बनापानी एम लिख लो। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 10। ठीक है। या ऐसे करते हैं 12, आना तो वही है 1/12 ही। ठीक है। अगला लिखो WZ/X A बराबर कितना होगा, अपने अपने खुद से लिखो। इसको बराबर कितना होगा देखो जाके। जैसे एक चीज़ बताओ हमको, यहाँ पे हमने W लिखा, यहाँ पे Z लिखा, यहाँ पे Y लिखा, यहाँ पे X। अगर हमने Y की जगह पर W लिख दें आगे और W की जगह Y लिख दें आगे, कोई अंतर पड़ेगा? वही हमने किया। देखो चाहे 2 के लिए करो चाहे 4 के लिए करो, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, a⁴1/X/Y/W/Z। ठीक है। या X/Y/W/Z। ठीक है। आगे काफी जरूरत पड़ेगी इसकी। तुम्हें कुछ नहीं देखना है, जितनी यहाँ पे अगर ऐसे करके अंडर रूट लगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा है वो हमेशा नीचे आ जाता है, बटे में आ जाता है, 1/की पावर में आ जाता है। ठीक है। अब जैसे हम दोनों का मिक्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखो X भाई, यहाँ पे A, यहाँ पे लिख दिया M, यहाँ पे लिख दिया N, यहाँ पे लिख दिया O। बताओ ये 0 नहीं है, O है। ठीक है। अब इतनी तो समझ आ ही गई होगी तुमको कुलदीप, इतनी समझ आ गई होगी। हमने कहा जो यहाँ पे जो पावर होती है, जो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है, ठीक है, ये हमेशा बटे में आता है। ये वाली होती है, ये अंश में आता है, यानी ये हर में आएगा। देखो यहाँ पे WZ/X, ये यहाँ पे जितनी
ऊपर क्या है, कुछ नहीं लिखा था तो हमने एक मान लिया था, ठीक है। ये हर में हो गया, अंश हमारा एक हो गया था। यहाँ पे अंश क्या हो जाएगा, हाँ, एम एन ओ बटे एक्स बाई जेड। हो गए, कुछ नहीं दिखना, जो यहां पे लिखा है उसको अंश में कर दो, जो यहां पे लिखा है वो हर में लिख दो, ठीक है। ये तुम्हारे नियम हो गए, तुम्हारे करनी के नियम। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, आओ। एक छोटा सा क्वेश्चन ये लिख लिया था ब्लैक से जो लिखा है, और क्वेश्चन लगाने की स्पीड रखना, ठीक है। जितने ज़्यादा स्पीड रखोगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे। हाँ, वो लिखो आराम से। एक क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर x प्लस बाई इज इक्वल टू 81, 81 की पावर x माइनस बाई इक्वल टू 3। तो if this is equal to this, this is equal to this, then x गुणे बाई कितना होगा? ऑप्शन ए 255/64, 125/64। फटाक से निकालो इसका आंसर। दो 240/64 भी 130/12। हमने उस दिन तुमको जब घातांक को गणित शुरू किया था, हमने बताया था दो संख्याएं बराबर हों, उनके आधार बराबर हों तो घात बराबर होते हैं, ठीक है। कोशिश करो दोनों की तरफ आधार बराबर करो, उनकी फिर घातें बराबर करके इक्वल करके दो समीकरण बना लो, x और y के मान निकाल लो, ठीक है। कितना आंसर है? आ गया। x की वैल्यू कितनी आई? अलग अलग वैल्यू बताओ। इधर देखो पवन, 17/8, 15/8। इधर देखो पवन, कहाँ तक पहुँचे हो? इधर, हेलो, इधर देखो। हमने कहा दोनों की तरफ आधार बराबर को, संख्या देखो बराबर है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हैं? इधर 3 की पावर 4 लिख दें, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर, कोई दिक्कत? यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना? देखो संख्याएं बराबर, आधार बराबर तो घात बराबर होंगी। x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण 1 हो गया। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3/4, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, समीकरण एक, जो प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये इससे कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 4 चौक 16 3, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 19/, ठीक है। ऐसे यहाँ पे y निकालो, जैसे y यहाँ पे इतना होगा, y बराबर 4 माइनस, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना x,
19/8 चौक 32, 32 में से 19 गए, 19/8 सही आ रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई? देखो अबे यार यहाँ पे पावर 1 है, समझे? वही मिस्टेक करी क्या? 1/4, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है, हमने 3 डायरेक्ट यहाँ पे, इसलिए एक पावर वो भी लिखना जरूरी है। यहाँ पे 1/4 हो गया, ठीक। दोनों को ऐड किया 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 17/4 हो गया। यहाँ पे 17/8 हो जाएगा, 17/8। यहाँ पे 4 में से 17/8 घटा, 8 चौक 32 में से 17 गया, 15/8। और पूछा हमसे क्या गया? x गुणे y, तो इनका दोनों गुणा कर दो। x गुणे y बराबर कितना हो जाएगा? 17/8 गुणे 15/8, 17×15 255/8 ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए सही है। समझ में आया पवन? x बराबर 17/8 आया कि नहीं? 15/8 भाई हैं, ठीक है। अब देखो तुमसे पूछा जाता है वर्गमूल निकालो इसका, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8, 16 का 4, 25 का 5। अब हम देखेंगे जो करनी होते हैं, अंडर रूट में होते हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे निकालते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट, अंडर रूट मतलब 7 + 4√3 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे? कुछ है आइडिया? देखो वर्गमूल हमेशा देखो तभी निकलेंगे जो अंदर वाली संख्या हो उसका स्क्वायर पता हो। जैसे हमने कहा कि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। हमको पता है ना 5 का स्क्वायर करोगे तब 25 आएगा, तो ये बाद में ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, हमारी संख्या ये बचेगी। अब हमने कहा ये जो संख्या बची है हमको ये निकालना है उसको, ठीक है। हमको क्या पूछा गया है? इसका अंडर रूट पूछा गया। अंडर रूट पूछा गया तो जरूर ये संख्या किसी का वर्ग होगी, ठीक है। वर्ग होगी, तुमको फार्मूले सारे पता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। हमने कहा यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, इस टाइप से बन रहा होगा तभी तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। बाद में हम अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट हटा देंगे, बाद में हमारा a + b बचेगा। देखो इसमें हम अभी हमको पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो ये संख्या 2ab के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। काहे कि यहाँ पे नहीं भी होगा तब भी हम बना लेंगे, काहे कि ऐसे कुछ बनेगा तभी हमारा कुछ आएगा। देखो इसको 4√3 है, इसको लिख लो 2 × 2√3। कैसे मान लोगे यार? तो फिर a + b नहीं हो गया। हमको a + b का होल स्क्वायर लाना है। इधर देखो, इधर देखो, हमने देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो ऐसी कुछ संख्या होगी, ये a + b, a² + b² बराबर 7 आना चाहिए, प्लस 2ab। देखो a² + b², ये तो तुम्हारा आ गया ये, ठीक है। ये कितने के बराबर होगा? 2ab। 2ab के बराबर मान लिया, यहाँ पे 2 पहले से है, ठीक है। 2 को हमने अलग कर दिया, तो ab बराबर कितना आना चाहिए? अरे बराबर 2ab लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल लिखो, तो ab बराबर कितना हो गया? 2√3। यहाँ पे अलग अलग होगा ना, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला a + b का होल स्क्वायर निकालो। a को a की जगह क्या है? 2, b की जगह क्या है? इसका स्क्वायर करो, ठीक है। यहाँ पे कितना? 2 दूनी
3 प्लस 2 दूनी 4, 4 रूट 3, ये तो हम मान के ही चले थे, ठीक है। ये 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 प्लस 4 रूट 3, यही तो संख्या थी, 7 प्लस 4 रूट 3। इसका मतलब हमें पता ही है 7 प्लस 4 रूट 3 है, ये किसके बराबर है, 2 प्लस रूट 3 के होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। होल स्क्वायर है तो इसका हमको अंडर रूट पूछा गया, ठीक है। अंडर रूट पूछा गया मतलब अंडर रूट, ये अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, इसका वर्गमूल कितना होगा, 2 प्लस, ये शुरू में दिक्कत हो रही है 2ab बनाने में, तुमको देखना होगा। देखो हमारे पास यहाँ पे 2ab आने वाला है, 2ab आने वाला मतलब यहाँ पे 2 पहले हटा दो, 2 तो बचा कितना, 2 बचा है, यानी ये ab है। अब ऐसे देखो यहाँ पे 7 बन रहा है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला वही वाला पोर्शन तो बचा था। अब यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, 4 3 7, 7 हमारा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 2। अगर मान लो यहाँ पे 7 प्लस 5, सही देखो 7 प्लस 5 अंडर रूट 3 होता, हमको देखो 2 बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब देख ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछेगा जब किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ही होगा। अब देखो 5/2 किसी का बन रहा है, अब ऐसी कोई संख्या नहीं, हमको लग रहा है 5/2 से करें, ये भी करें, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे हो सकता है 7 की जगह चेंज कर दे, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही बताएगा किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ही बनेगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन करोगे पॉइंटों में आएगा, उसका अंडर रूट में कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं होती, यहाँ पे तुम कैलकुलेटर के थ्रू निकाल सकते हो। अदरवाइज आगे एक क्वेश्चन लिखो, ये लिखोगे, लिखो अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3, ये निकालना है हमको, ठीक है। ऐसे लिखो, पानी की बोतल घर से लाया करो, ठीक है। बीच बीच में घूंट पीते रहा करो, दिमाग में ताजगी रहेगी तो क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। जो क्वेश्चन ये लिख लें वो दूसरा क्वेश्चन लगाएं यहाँ पे। कितना होगा बताओ, अगर ना समझ में आए फिर बताओ तो हम फिर समझा देंगे, ठीक है। तुम्हारे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5 प्लस अंडर रूट 3, वेरी गुड, तुम्हारे समझ में आया संदीप। देखो इधर देखो, पवन इधर देखो, हमने कहा यहाँ पे ये 2ab के फॉर्म में होगा, ठीक है। 10 है, यहाँ से दो अलग कर दो, 10 के 2 पंचे 10, तो इसको क्या लिखोगे, यानी भाई लिखो यहाँ पे देखो, इसको क्या लिखोगे, 2 गुणे 5 गुणे अंडर रूट 3, ये 2ab 2 अलग हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, 5 25 और 3 28 आ रहा है, तो ये मतलब 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा किसके बराबर, 28 प्लस 10 रूट 3, ठीक है। देखो 5 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 28 प्लस 2 पंचे 10 रूट 3, तो हमको इसका अंडर रूट पूछा गया तो इसका भी अंडर रूट लगाओ, ये हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 5 प्लस, कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, इकतीस प्लस 10 रूट 6 का वर्गमूल ज्ञात करो, निकालो फटाफट, 2 सेकंड में क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है पवन, तुम क्वेश्चन लिख नहीं पाते हो तब तक तुम्हारे जो साथी हैं तो वो आंसर बता देते हैं। देखो इधर हमने कहा 10 को क्या करो, 2 गुणे 5 कर दो, ये 5 हो गया, 6 5 25 से 31 दूर से दिख रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर बराबर इतना है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 प्लस
लल्लू लल्लू टाइप क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अच्छा नया कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ठीक है। ये शायद तुमको फार्मूले पता हो, शायद अगर थोड़ा बहुत पढ़ते होगे तो ज़रूर पता होंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ठीक, तुमको भी पता था, ठीक। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे लिखो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे प्लस सी था, यहाँ पे काट के माइनस कर दो। यहाँ पे देखो ये तो प्लस ही रहेगा, का माइनस सी स्क्वायर का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, यहाँ पे दो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये बताओ, हमने माइनस हम सारे नहीं लिखाएंगे, हमने माइनस यहाँ पे किया, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। वो तुम अपने अपने हिसाब से कर लेना। a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ये कितने बराबर होगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे बी भी हमने माइनस रखा था, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सी भी माइनस रखा था, वो भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस का है, बी माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस 2 ए बी। और देखो यहाँ पे बी सी, यानी कि माइनस बी का, बी भी माइनस का है और सी भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 2c 2bc। यहाँ पे देखो फिर सी ए होगा, सी माइनस का ए प्लस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2ca। ये क्वेश्चन, ये फार्मूले लिख लो। बस कंपेयर करना, तुमको फार्मूले पता ही हैं, सबको पता है, वही लिखाए थे। देखो एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद तुम करना, ठीक है। इधर देखो, हमने कहा ये संख्या बराबर है इसके, हाँ 15, अभी देखते हैं। ये संख्या बराबर है इसका, दोनों तरफ आ गया आंसर? नहीं आ पाया? 15 किसका आ रहा है? जिस 30/2 15 ही होता है, मतलब फिलहाल सही है तुम्हारा। देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? देखो ये पूरा अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 15 प्लस 60 को देखो, 15 चक्कू 60 होता है, 4 अंदर होगा, 15 गुणे 4, 4 को बाहर ले आओगे तो 2 बचेगा, ठीक है। हैं 60 कैसे हटेगा? पूरे पे है ना, अरे पूरे की पावर 1/2 है, अगर पूरा घटा के 1/2 कर दो उधर, ठीक है। प्लस 84 है, 21 चौक 84, 4 अंदर वाला बाहर आएगा तो 2 बचेगा, का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 21। देखो चीजें वही लिख रहे हैं, अंडर रूट 60 ही लिखा है ये, ठीक है, ये अंडर रूट 84 ही लिखा है। हम ये 2 क्यों कर रहे हैं तुमको भी पता है, 2ab 2bc आएगा, नहीं कंपेयर करने के लिए एक स्टेप हमने कम कर दिया फिलहाल, कहने का मतलब। यहाँ पे देखो 2 दूने अंदर जाके 4 हो जाए, 35 चक्कू 140, हाँ। अब इसका हमने देखो
इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। तो पूरे का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2ab है, यानी कि 2√ab प्लस 2√bc प्लस 2√ca। देखो इधर भी लिखा है उधर भी, हमने कहा यहाँ पे सब अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, यहाँ पे जो अंडर रूट में नहीं है ये वाली चीज़ें हैं। कंपेयर करो दोनों तरफ, दोनों तरफ समान पदों की तुलना करने पर, ठीक है। कंपेयर करो, यहां पे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा और बेरहम होगा एग्जामिनर तो तुमसे पूछ देगा ए बी सी की वैल्यू बताओ, फिर तुमको अलग ए और बी की अलग 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 निकालनी, तो तुमको बस इतना देखना है। यहाँ पे अंडर रूट ए बी बराबर, देखो 2√ab बराबर कितना है, ठीक है, यानी कि ए बी बराबर 15 है, अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट 15 था, अंडर रूट हटा दिया, और बी सी बराबर कितना है 21। इसको कितना लिख सकते, 5 गुणे 3, दो ही फैक्टर हैं इसके, इसको क्या लिख सकते हो 3 गुणे 7। अब यहाँ पे ये कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन, तो मतलब बी बराबर कितना आ गया 3, एक ये बचा, ये बचा 7, 7 बराबर कितना सी, तो ए बराबर 5 आ गया, बी बराबर 3 आ गया, सी बराबर 7 आ गया। अब ये कुछ भी पूछ ले, ए बी सी पूछ ले, 7 5 या 15 7 105, ए और बी माइनस सी पूछ दे तो इतना इतना माइनस ये, ठीक है, कुछ भी पूछ ले, हमें चीज़ें सब पता है, ठीक है। लगाओ, लिखो क्वेश्चन। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फंसे रहो उसमें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वहाँ देखते क्वेश्चन, जो टॉपर होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन लगाते नहीं, क्या वो उस टाइप के क्वेश्चन घर पे 10 20 50 कर चुके होते हैं, तो उनको पहले से पता होता है, आंसर लगाना होता है। बाद बाकी जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उन पे टाइम देते हैं, तो उनके 25 आउट ऑफ 25 आते हैं। और घर पे बैठ खाली फील लेते हो कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा वो वैसे हो जाएगा, तो घंटा कुछ नहीं होगा। स्टेप तो तुम्हें एक से चलनी पड़ेगी, पसीना तो बहाना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने लोग हैं सिर्फ हमारे पसीना निकल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखें, थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओगे तो आंसर उसका फटाक से तुम बता दोगे, नहीं तो उसका बेसिक मेथड से तो लगा देंगे। ये किसने किसने लिख लिया, लिख लिया ना लिखा हो वो एक दूसरे का देख के लिख लें। √6 इज इक्वल टू, ऑप्शन इसके लिख लो,
बताओ इसका आंसर। नीचे इसमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ। हमने कहा ये जो संख्या है और यहाँ पे पूरे में अंडर रूट नहीं है, मतलब ये किसी का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर ये हटाएंगे मतलब अंडर रूट कुछ आएगा, और ये किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी, होगा कि नहीं। जैसे मान लो हमने कुछ किया, a प्लस बी हो चाहे माइनस हो, फिलहाल में जब स्क्वायर करें तो a प्लस बी प्लस सी ही आएगा। अब इसमें देखो ये 10 किस में आ रहा, 3 2 5 2 5 10, 3 2 5 5 10, 3 2 5 15 20, ये नहीं होगा, ये हमने पहले से काट दिया, ठीक है। तो 3 5 5 10, अब ए बी सी में से है। अब हमने देखा ये वाली संख्या देखो 2ab के बराबर है, 2ab। इसमें देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 हटा दो, हम केवल a और b का देख रहे हैं। ये या तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर हटा होगा तो बाद में अंडर रूट हट के ये आ गया होगा। यहाँ पे तीनों प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों प्लस होते तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। यहाँ पे या तो ये होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है। हमारे कहने का मतलब अगर ये आ रहा है, देखो 2ab आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अब इसमें देखो जो 6 वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, देखो यहाँ पे करोगे 2ab, इसको अगर a मान लिया, इसको b मान लिया, यानी 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे कितना आ रहा, माइनस 2 रूट 6, 3 दूना 6, तो यहाँ पे गलत हो रहा, हमारा यहाँ पे क्या आ रहा, पॉजिटिव का, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 दूना 6, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 6 आ रहा, ये भी नहीं होगा। द्वितीय 6, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा, 2 रूट 6 आ रहा। आगे भी देख लो, पहले आंसर तो वैसे फिलहाल यही हो गया, अब आगे देखो तिपच 15 माइनस का आएगा, ठीक है, यानी 5 और 2 माइनस का अंडर रूट 10 भी आ रहा, माइनस का अंडर रूट 10 भी आ रहा है, ठीक है। और इनका अगर गुणा कर वो जोड़ोगे अंदर वाली संख्या 5 3 8 2 10, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। समझ में आया कि नहीं। वो जो तुमने हमने फार्मूले बताए थे तुमको, वो तुम्हारे फिंगर टिप पे होने चाहिए, और बाद में आके आंसर देखो फटाक से निकालो। केवल तुमको ये देखना ये यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, हम किसका किसका गुणा करें, हमारा पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव में है और अंडर रूट 2 निगेटिव में है, ये तो निगेटिव आ जाएगा। ये दोनों, ये निगेटिव था पॉजिटिव, निगेटिव था ना, ये निगेटिव था, ये फिर भी यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे वैसे भी नहीं होगा। 15 3 18 2 20 आ रहा, वो आना चाहिए कितना, 10। यहाँ पे सिर्फ यहाँ से हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें ए बी सी की वैल्यू पूछ दी जाए, देखो हमने कहा ए बी बराबर कितना है 6, बी सी बराबर कितना है 15, सी ए बराबर कितना है 10, ये 3 गुणे 2 ये बराबर है 3 गुणे 5 5 गुणे 2। इसमें देखो बी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिल रहा है, सी वो 3, तो बी बराबर 3 हो गया। इसमें बचा क्या, ए बराबर 2 हो गया, और सी बराबर कितना आ रहा है 5। मतलब हमारा फार्मूला ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, यानी कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट सी, इसके बराबर था। अंडर रूट लगा दिया, ऊपर हट गया। अगर ए बी सी की वैल्यू भी अलग अलग पूछ दे, वो भी हमको पता है। अब एक ए बी और सी की वैल्यू साथ कुछ भी अगर खेले, हमको आंसर पता है, ठीक है। नोट कर लिया था, है बस का किसी के एक फार्मूला होता है, देखो अब हम फार्मूला बताएं, नोट करो, इसमें सबको पता है, ठीक है। x माइनस 1 बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। पवन समझाएगा ना, पेन रख दिया करो। अगर ये वाला 1 इधर ले आए लेफ्ट साइड में, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है।
अगर हम इसका अंडर रूट मतलब दोनों तरफ अंडर रूट लें, दोनों तरफ वर्ग मूल लेने पर क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? एक्स क्या आ जाएगा? आ गया। अब यही चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे इस पे, इसको लिखो। ये चीज़ें हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आते हैं ऐसे सिंपल, लगता है यार कैसे होगा। अगर कोई टीचर कराने भी लगे ना बेसिक मेथड से, सुबह शाम हो जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा कर क्या रहा है। और जो छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट से ही बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अब चुटकियों पे आंसर होगा। देखो इसको पहले याद लिखो और याद करो, और ऑब्जर्व करो कि हमारा लिखा क्या है, हमको क्या पूछा गया है। ठीक है, आप बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। दिमाग स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? गर्मियों में तो भागता है इंजन, सर्दियों में तो उसमें चाबी लगाता है, गूं 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 करता रहता है, स्टार्ट ही नहीं होता है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही तब भी। देखो इधर लिख लिया हमने कहा। इससे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जो संख्या लिखी है अंडर रूट मुझे 1 प्लस एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 1 प्लस एक माइनस एक प्लस, यानी कि 2022 गायब है। यहाँ पे 2022 गायब है, यानी कि यहाँ पे लिखा है 2022 माइनस 1 गुणे 2022 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस पहले से था, यह संख्या लिखी है। ठीक है, अब हमको पता है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स 2022 को एक्स मान लो, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे बराबर कितना आ जाना है? एक्स आना चाहिए। एक्स हमने कितने माना है? समझ में आया? ना समझ में आया हाथ खड़ा करो। आ गया? अगला क्वेश्चन लगाए, आना चाहिए आंसर फिर। ठीक है, हमने कहा देखो यहाँ पे जो संख्या लिखी है इसमें नोटिस करो, अंडर रूट लगा था पूरा 1 प्लस में, जो एक माइनस था एक प्लस था, मतलब दोनों में 2 का डिफरेंस था। ठीक है, ठीक है, वही लिखा 1 प्लस एक्स माइनस 1 गुणे एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 1 मतलब कितना, एक घटाएं तो ये आएगा, मतलब 2022 में से एक घटाएं तो 2021 आएगा, 2022 में एक जोड़ेंगे तो 2023 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब अगर हम पूरे को हटा दें, इसको पूरे को हटा दें, अगर हम लिख दें 2022, कोई दिक्कत? एक्स के बराबर लिख दिया। अब सेम चीज यहां पे चल रही, देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी कि 2021 की बात हो रही है। 2021 में से एक घटाओगे 2020 आएगा, 2021 में से एक जोड़ोगे 2022 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम पूरा हटा दें 2021 लिख दें। ठीक है, फिर सेम चल रहा है 1 प्लस अंडर रूट तो सब में चल रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी कि ये 2020 माइनस 1 है, ये 2020 प्लस 1 है, यानी कि हम सबको हटा दें 2020 लिख दें। आंसर हमारा क्या आ गया? ठीक है, एक तरफ से पकड़ लो, क्वेश्चन निकलता चला था। तुम्हें बस थोड़ी सी ट्रिकें पता हो और ये चीज़ें याद रखना, इस पर हर टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, आएगा कि नहीं? हाथ खड़ा करो, नहीं आ रहा तो। पवन है बस का, इधर देखो, पेन रखो इधर। अगर नहीं पता तो टाइम वेस्ट काहे कर रहे हो? लो देखो, हैं इस टाइप जितने क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर ज़्यादातर 1 आता है। अब देखो ऐसा भी नहीं 0 भी आता है, -1 ही आता है, मतलब ये देखो, ये अंडर रूट 2 माइनस है कि नहीं बराबर? हमने तुम्हें अभी अंडर रूट निकालना बताया था,
देखो यहाँ पे देखो 2ab माइनस का आ रहा है, देखो माइनस का 2ab आ रहा है, ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का कुछ होगा, इस टाइप का होगा। यहाँ पे 2 था, ये 2 हो गया, यानी कि 1 बचा, कुछ नहीं होता, 1 होता, अंडर रूट 2 बचा, तो ये 1 हो गया अंडर रूट। अब तुमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ज़्यादा वाली पहले बड़ी वाली संख्या इधर लिखते हैं, ये वाली इधर, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा संदीप, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, हमें पता है, तुम पहले क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा, ठीक है, माइनस 2ab, हमें माइनस 2ab ये, हम ऐसी क्या संख्या लाएं कि यहाँ पे 2ab, देखो 2 तो पहले से है, माइनस 2ab, यानी ab की वैल्यू अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 गुणे 1 तभी तो आएगा। अब यहाँ पे देखो इसका वर्ग करो, अंडर रूट 2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2ab यानी 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, इसका अंडर रूट लिया गया तो यहाँ पे ये हट जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 2 माइनस 1, किसका वर्ग कर दें, कहाँ वर्ग करो, अरे तुम पूरे के चक्कर काहे पड़ रहे हो, तुम इसका करो, हाँ आ गया आंसर, आ गया। देखो आंसर जब है उसका निकालना, तुम चाहे जैसे करो आ जाएगा, हम तुम्हें बता रहे कितना कम टाइम में कैसे निकाल लो, आंसर निकालना वहाँ पे मतलब तुम्हारी कोई वो नहीं है, ठीक है, तुम कम टाइम में कैसे निकाल रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता। हमने कहा पूरा कोशिश किया करो, कोशिश करो कि अंडर रूट, देखो यहाँ का हमने अंडर रूट दिख रहा था, ये हमारा सरदर्द बना हुआ था, हमने इसको हटाने के लिए क्या किया, इसको अंडर पूर्ण वर्ग में बना लिया और 2 ये वाला काट के हमने निकाल लिया। अब यहाँ से अंडर रूट 2 गायब, ये बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे पूरे में अंडर रूट 2 है, अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट है, मतलब ऊपर नीचे हर जगह अंडर रूट है। इसको मान लो x, ठीक है, सिर्फ इतने को माना है हमने, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्यों कर रहे हैं, हमको ये भी हटाना है, ये भी हटाना, ये भी हटाना, और तुमको देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, अरे गुणा ही होगा था भाई, ए पूरा, अगर इसको पूरे को a मानोगे, इसको पूरा b मानोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाए, बी स्क्वायर करोगे तो ये वाला अंडर रूट, 2ab करोगे तो ये अंदर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हट के 5 माइनस 4 आएगा, एक होता है, फिर बहुत सिंपल, और दूर से दिखना चाहिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस, मतलब हमें गुणा करना होगा, गुणा तभी होगा दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, और यहाँ नीचे तो हमने स्क्वायर कर ही दिया, तो ये वाला भी हट जाएगा, तो क्या करोगे, देखो इसका स्क्वायर किया, देखो हमने कहा ऊपर पावर कुछ भी होती है ब्रेक हो जाती है, मतलब अंश का अंश अलग कर दो, यानी कि इसका पावर अलग कर दो, इसका पावर अलग कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं। अब इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 5 प्लस 2 का अंडर रूट गायब हो गया, ठीक है, पूरे का, प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 5 माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीच में प्लस है ना, प्लस 2ab, अंडर रूट पहले था, यहाँ भी अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट लगा लिया, इसका आपस में गुणा कर दो, अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 2, समझ में आ रहा है भाई, फार्मूला लगाए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ठीक है, और नीचे वाला ये वाला था, देखो ये स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट ये हट जाएगा, ठीक है, तो नीचे कितना बचा, अंडर रूट 5 प्लस 1। अब इधर देखो ये माइनस 2 प्लस 2 से कट गया, ठीक है, यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कितना था, अंडर रूट 5 था ये, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 में 4 का एक का अंडर रूट एक ही होता है, ये सब हमारा गायब हो गया, ठीक है, ये इससे गायब हो गया, यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 5 मतलब 2 रूट 5, 2 रूट 5 प्लस 2, ये 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बन अंडर रूट 5 प्लस 1 ये था, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 मिनट, गलत कर रहा क्या कुछ, बताओ कहीं मिस्टेक हुई है हमारे अंदर, हाँ
ये बराबर हम लेके चल रहे थे एक्स स्क्वायर के, ठीक है। हम यहाँ एक्स स्क्वायर हमको इसका हमने अपने पास से स्क्वायर किया है ना, अब इसको हटा के एक्स भी तो करेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है। हमने दोनों तरफ वर्ग किया था तो वर्ग बाद में वर्ग हटाना भी तो पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, तभी तो संख्या बराबर है। तो यहाँ पे √2 इससे सबसे क्या निकल गया √2। यहाँ पे कितना था माइनस का पहले भी चिन्ह लगाए, माइनस √2 माइनस 1, √2 अंदर ले जाओ माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1, ये इससे कट गया, बचा कितना है डी।